गोस्वामी ने भागवत के एक टीका में लिखा है कर्म संदर्भ में, अन्यस्तु भक्ति अंगानि संकीर्तनेन संयोजनेव। भक्ति के जितने भी अंग है, जैसे श्रवण एक अंग है, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये जो नवधा भक्ति है, वो कोई भी भक्ति आप करो, चाहे श्रवण करो, पाद सेवनम करो, अर्चनम करो, अन्यस्तु भगवत भक्ति अंगानि कीर्तनेन, भगवान के कीर्तन के साथ ही परिपूर्ण होता है। कीर्तन संयोजने। और टीका में लिखा गया है कि सुखदेव जी जब भागवत करते थे तो परीक्षित की सभा में भी 2-3 बार बीच बीच में संकीर्तन हुआ था। और सुखदेव जी भाव में आ जाते थे। कृष्ण विक्षिप्त हृदय, कृष्ण लीला से जिनका हृदय प्रेम भाव में डूब जाता था तो बोलना बंद कर देते थे। तो परीक्षित कीर्तन करते थे, सुखदेव जी पुनः भावावेश से बाहर आकर हरि कथा रस प्रवाहित करते थे। तो बहुत ही सुंदर, धन्यवाद, साधुवाद इस ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु को। हमें बहुत ही सार मैसेज दिया। उसका कहना यह था कि गुजर जाओ, उसके पहले सुधर जाओ। उनका मूल ये कहना था कि गुजरी जाए ये पहला सुधरी जाए, इतना ही चाहते थे। तो श्रवणोत्सव में मरणोत्सव का महिमा बताया, और भीष्म का स्मरण किया। भीष्म ने मृत्यु को महोत्सव बना दिया। हरिदास ठाकुर के समय महाप्रभु लीला में कविराज लिखते हैं कि हरिदासेर निर्याण काले, हरिदास का जब निर्याण समय हुआ, भीष्मेर मरण सबार होइलो स्मरण, सबको याद आ गया। कौन? गंगापुत्र भीष्म याद आ गया, क्योंकि भीष्म ने मृत्यु को जीत लिया। ये भागवत कथा भी क्या है? आर्ट ऑफ डेथ। मृत्यु से जीतने की कला सिखाई जाती है। मृत्यु को कैसे महोत्सव बनाया जाए। एक हिंदी कवि ने लिखा है, मरना मरना सब कहे, मरेंगे यार मरेंगे सब कहे, पर मरना न जाने कोई। लेकिन मरना कैसे वो नहीं जानते। मरना है तो ऐसे मरो कि फिर मरना न हो। ऐसे मरना है कि फिर हम भगवान के धाम में जाए, यद गत्वा न निवर्तन्ते। और निश्चित जब हम ये तैयारी करते हैं तो भगवान भी चिंता में आते हैं कि आ रहा है कांदीवली से एक केस आ रहा है। भगवान भी टेंशन तो करते ही होंगे कि आ रहा है। उसे भी देखते आईडी, आधार कार्ड, गुजराती आ रहा है। आया इसी तो रैसे कि नहीं खबर नहीं। तो इसलिए हम द्वारकाधीश को ज्यादा टेंशन देना नहीं चाहते। वो आनंद में लीला कर रहे हैं, हम आनंद से ही जाना चाहेंगे। लेकिन एक प्रेमी ने और प्यारी बात कही है, जाना तूने जाना प्यारे, हर नाता जाना है। नाता माने रिश्ता। ये मेरे चाचा है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे साले, ये मेरे साढ़ू है। रिश्ते तो बहुत हैं। तो हम लोग जाना मतलब जानते हैं। हम नहीं जानते तो हमारे परि वाले जनाते कि इस आने ओळखे छे, तारा काका था, ऐसे वो पहचान कराते, इंट्रो कराते। और हम लोग बड़े होते होते सब जान लेते कि ये हमारे वो है, ये हमारे वो है। तो कवि कहता है कि जाना तूने जाना प्यारे, हर नाता जाना है। जाना तूने जाना प्यारे, हर नाता जाना है, पर उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। और वहां जाने का तू गो हो गया, यहाँ जानने का अंडरस्टैंड समझना हो गया। लेकिन उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। ये सब जो जलाने वाले थे, जिंदा और मरने के बाद भी ये जलाने वाले को तूने जाना है।
और जो तुझे तारने वाले थे उसको नहीं जाना, तो आपने तो बेबाजू थी रह जाए ना, धोबी का कुत्ता जैसा हो जाएगा हालत। तो प्रभु जी ने सावधान किया कि भगवान को पहचान, उनसे हमारा रिश्ता है। तो एक भजन गाते हैं, मरणोत्सव में मुख्य कीर्तनोत्सव ही होना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कीर्तन कलयुग का परम तरम धर्म यज्ञ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और एक भजन गाकर कुछ प्रारंभ करते हैं। जो भी है 40-50 मिनट बोलेंगे, फिर प्रभु जी सार बता देंगे। ओके, आप इशारा कर देना, हमारी गाड़ी चालू ही पता नहीं क्या है। हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता, हमारे लिए केवल प्रसाद का अपॉइंटमेंट होता है। जो भी आ जाता है, कोई नोट्स वोट्स कुछ है नहीं। एक भजन अभी प्रभु जी का तो मतलब समापन करते हुए एक लाइन कही तो दिल को छू गई, तो मैं वही भजन को गाता हूँ कि ये नरोत्तम दास ठाकुर के लिखा हुआ है और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उसकी हृदय की सहृदय प्रार्थना है, लालसा है कि, और वो एक बड़ा चैलेंज करते हैं कि अगर मेरे जैसे पतित को नहीं तारा तो पतित पावन नाम क्यों रखा, चेंज योर नेम। अदरवाइज अगर नहीं करना है तो मेरा उद्धार करो, दो में से एक काम करो। जैसे ये कलयुग के भगत करते हैं, ऐसा आप भी करते हो क्या? ये लोग भी डुबले ऐसे करते, बोलते कुछ है। तो ठाकुर जी आप ऐसे मत बनो, आप या बोलते वो करो, फिर तो बंद करो बस। तो आपका पतित पावन नाम किससे रला गया? क्या क्या कर रहा है आपका ये नाम? मतलब भक्त बोलने में इतना चतुर होता है कि भगवान भी चुप, भगवान की भी बोलती बंद हो जाती है। तो ये एक प्रेम का कटाक्ष है, भीष्म ने भी यही किया था। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, पूरे विश्व को कर्म से फल देने वाले भगवान को कहता है वेट, प्रतीक्षता, प्रतीक्षा करो। भगवान मानो पूछे कि कब तक प्रतीक्षा करूं? कलेवरम शरीरम यावत, जब तक न हिनोमी, मैं जब तक शरीर न छोड़ू तब तक खड़े रहो। मोबाइल भी रुक्मणी का मत उठाओ, साइलेंट मोड पे खड़े रहो। अब बताओ, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है वो दामोदर भीष्म के नयन पथ में जगन्नाथ स्वामी पधारे हुए हैं और पूरे यमराज को जो आदेश देते हैं, मृत्यु शरति मत भयात कहते हैं, वे भगवान को भीष्म प्रेम से आदेश दे रहे कि वेट। जगन्नाथ ठाकुर साराथ दर्शन में लिखते हैं, कलेवरम यावद हीनोमी इति स्वातंत्र बोधम। ये हीनोमी कहकर ये भीष्म अपनी शान बता रहे कि मेरी कल मानो कृष्ण पूछे कब तक खड़ा रहो? बोले जब तक मैं मरूं नहीं, शरीर छोड़ू नहीं, तब तक खड़े रहो। तो कृष्ण पूछते कब मरोगे? मरो नहीं तब तक खड़े रहना है, तो कब मरोगे वो टाइम बताओ। बोले हीनोमी स्वातंत्र, वो मेरी इच्छा, आज मरू या 1 महीने, वो आपके ऊपर नहीं, मेरा स्वतंत्रता है। आप आने के लिए स्वतंत्र थे, जाने के लिए अब हमारी ओर चलना पड़ेगा। तो ये भक्त का कितना ग्लोरी है। यावद हिनोमी हम, और भगवान खड़े हैं तो भीष्म कह रहे ऐसे नहीं, कैसे खड़े रहेंगे? पोज हम देंगे। कैमरा वाला कहता ना हाथ इधर रखो, इधर प्रसन्न हासा, अरुण लोचनोल्लसक, आपका जो ये चमकता हुआ खिला हुआ जो मुखड़ा है जिसमें कमल सी सुंदर आंखें, ऐसे प्रसन्न मुख से आप खड़े रहोगे। ये भगवान को प्रेम से आदेश दिया और भगवान खड़े हैं। भीष्म इंतजार में थे। इंतजार एक भक्ति है। अरे वास्तव में हमारा भक्ति मार्ग इतना सुंदर है कि मंजिल में वो मजा नहीं जो रास्ते में। हम लोग गुजराती लोग यात्रा करते, द्वारका पहुंचने में ट्रेन में जो मजा आता है ना, थेपला पहुंचने पर तो कुछ, पहुंचने में जो इंतजार है कि वृंदावन जाई छे, उसमें इतना मजा है जो मजा वहां जाके रास्ते में। ये भक्ति का मार्ग इतना सुसुखम है कि रास्ते में इतना सुख है, कीर्तन है, कथा है, वहां क्या होगा? जब इसकी सृष्टि इतनी सुंदर, भौतिक सृष्टि इतनी सुंदर है, तो उनकी रियल द्वारिका कितनी सुंदर होगी। ऐसे सोच सकते हैं
जिन्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। भजन है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब इतना सुंदर जो बना सकता है, जो इनकी फल को शक्ति भौतिक, तो आध्यात्मिक लोक में कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर स्वभाव होगा, जैसे अमेजिंग, आप सोच नहीं सकते। तो भगवान का अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उसमें वल्लभाचार्य लिखते हैं हृदयम मधुरम। और कृष्ण का स्मरण भीष्म कहते हैं कि पश्य भूपानुकंपित, देखो राजा युधिष्ठिर, इसका करुणामय स्वभाव देखो। यन्मे असु त्यजन साक्षात कृष्णो दर्शन आगत, मैं प्राण त्यागने वाला हूं और वो दर्शन देने खुद आ गया। ये देखो इनकी करुणा, ये इनका मधुर स्वभाव है। मतलब हम भूल जाते हैं, वो भूलते। आप बिल्कुल श्रवण उत्सव में चिंता मत करो, आप सो जाओगे फिर भी भगवान याद रखेंगे कि ये कोने में सोया था बैठा था। आप तो भूल जाओगे, लेकिन द्वारकाधीश भूलते नहीं, उसको याद है। वो आपका अल्प स्वल्पमपि धर्म, आपने कुछ भी किया है उसको याद है। देखो मैं उठ के जा नहीं सकता, वो आ गए। यन्मे असु त्यजन, क्योंकि मेरी इच्छा थी। बस एक इच्छा आप करो, व्यवस्था वासुदेव करेगा। इच्छा आप करो, व्यवस्था वो करते हैं। प्रेमी की इच्छा बस थोड़ी शरणागति जितनी हायर होगी, इतनी इच्छा जल्दी पूरी होगी। षडविध शरणागति हैया छे जहार, सहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार, सुन लेता है। और भीष्म की इच्छा थी, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ तृण तिन मेरा त्यागो, तन मेरा त्यागो, गोविंद दामो। बस एक इच्छा है कि तुम मिल जाओ, तो भगवान पूरी करते हैं। तो रक्षिबे विश्वासो, इस शरणागति के भाव को हमें स्मरण रखना है। साधना में नियमितता, दृढ़ता, यतन्तस्य दृढ़व्रता करना है, लेकिन डरना नहीं है, भक्ति करना है, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कथा कहने जा रहे हैं। पिबंतम तो मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथाम, आपके मुख से श्री अमृत कथा रस बह रहा है, अब मुझे मृत्यु का डर भी। परीक्षित के भाव में एक कवि ने लिखा है, मौत क्या आई यार का पैगाम आ गया। और प्रेमी भक्त तो इतना भगवत भाव में भर चुका है और इतना द्वारकाधीश पर विश्वास है कि वो मौत नहीं मानता। वो तो भगवान, उसे लगता है किसी महबूबा ने पत्र लिखा हो गया, आजा ऐसा अनुभव करता है। अब तुमको सांप काटेगा। आज इतनी कथाएं होती है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, भारतवर्ष में। कथा यजमान को कोई कहे कि 7 दिन के बाद एक नाग आएगा जो तुमको काटेगा, वो प्रोग्राम पहले दिन बंद करेगा। ये कथा का फल है। परीक्षित का तो पहले, हम तो ये तो बोलते सांप आएगा नहीं, लेकिन वहां तो कंफर्म था कि आने वाला है। तो फिर भी परीक्षित सुना, बताओ कितना अभय है उसको, कोई डर नहीं। कारण क्या है? बोले जीवन के अंत में भगवान के प्यारे संत साथ में हो तो क्या डर है। जीवन के अंत में कौन साथ में हो? संत। संत करते हैं पापों का अंत, लाते हैं भक्ति की वसंत। ये संत का अपना काम होता है। और भीष्म का क्या स्पेशलिटी है? अंत समय में संत नहीं, स्वयं भगवंत सामने खड़े। और भीष्म तो एक कदम लिबर्टी चप्पल की तरह हमेशा एक कदम आगे है। एक कदम एड में आता था पहले तो एक कदम आगे है जमाने के साथ। मतलब भीष्म को और कोई डर नहीं। तो परीक्षित कहते हैं कि तक्षक नाक काटेगा, कोई चिंता नहीं, आप कथा कहते रहो। आपकी कथा से दृष्टि ऐसी सुंदर हो गई है कि पूरी सृष्टि श्याम सुंदर की लगती है। अर्थात बोले काले तक्षक में भी मुझे मेरा कन्हैया नजर आता है। अब डर कहे का है? आप कथा कहिए महाराज। तो ये मन की तंदुरुस्त अवस्था कथा से प्राप्त होती है। काल में रहकर कालातीत को पाने की कला, उसे कहते हैं भागवत कथा। रहना यही है, लेकिन यहां से परे चित्त को, चित्त वृत्ति को, सहज हृदय को वहां ले जाती है कथा यात्रा।
इसीलिए बहुत भाग्य सौभाग्य है। कीने सुधा सुलभ वसुधा। करोड़ों प्रणाम शील प्रभुपाद को, पूरी गुरु आचार्य परंपरा को, कि देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा कीर्तन और कथा जो गोलोक वृंदावन का दान है हमें सुलभ करा दिया। शील प्रभुपाद की, वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की, क्योंकि इन्होंने सुलभ करा दिया। नहीं तो ये दुर्लभ वस्तु है, लेकिन वेरी सुलभ करा दिया। तो हम लोग आचार्यों के, गुरुजनों के ऋणी रहते हुए उसके प्रति हमेशा समर्पण कृतज्ञता भाव से उनके बताए हुए शास्त्रों के अनुसार जो आदेश है, निर्देश है, उसको फॉलो करें और मस्त रहे। जो मस्त है वो जबरदस्त है, वही जबरदस्त है। इसलिए भजन केवल गाना नहीं है, भजन करने की चीज है। क्या है? भजन करने की भी चीज है ना। गाने की चीज गुजरात वाले तो मानते हैं, लेकिन ये केवल गाने की चीज नहीं है, ये करने की भी चीज है। तो एक भजन गाते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना नरोत्तम दास ठाकुर ने की है, और भीष्म, परीक्षित, भागवत के जो भी पात्र है उसमें विश्वास, शरणागति, भक्ति सब कुछ है, और साथ साथ वो इस माया दुर्गुण के प्रति सावधान भी है। ये दर्शन हमें होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद यात्रा टीम को। आप सभी कथा कीर्तन प्रेमी यह सोच रहे होंगे कि प्रभु जी क्या बोलेंगे। वास्तव में मैं भी यही सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं। समस्या ये है, जब बंदूक भरी होती है ना गोलियों से, तो सामने वाला एक ही डरता है, कि जब बंदूक खाली हो तो दोनों डरते हैं। ये भी डरता है कि अंदर कुछ है। नहीं, मेरा ये हाल है कि अंदर अगर गोली भरी हो, यस प्रभु। आप बोले ना कि मुझे मालूम है क्या बोलना है, तो मेरा ना एक प्रश्न था, मेरे को आपसे बहुत सारे पूछना था, शायद और कुछ भी लोगों को भला हो, मैं भी पूछूंगा। पूछ लीजिए सरल। तो जब इतना अच्छा बात करते हैं और इतने सालों से कर रहे हैं और इतना आपको मतलब मैं उधर पे आया था नासिक में, मैं एक ही दिन के लिए आया था, तो मैंने 2 ही क्लास सुना था, वो भी गुजराती में था पूरा, जो गुजराती आता नहीं है, फिर भी मैं हार्ट वाज वेरी मच टच्ड, मतलब बहुत डीप। और आप ना देखो, ब्रह्मचारी के लिए ना जो शास्त्र का एक बहुत वो चस्का रहता है कि वो शास्त्रीय कोटेशन होना चाहिए। आप ना कैजुअली ऐसे श्लोक का बीच का 3rd लाइन बोल देंगे, 1 लाइन, तो मतलब इससे मालूम पड़ता है कि आपने उसको पूरा उसको डाइजेस्ट कर लिया है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसको तो बहुत टफ था, मुझे तो 4 साल लगा था याद करने को। तो आप ऐसे बहुत कुछ बोल देते हो कैजुअली, गोपी गीत से इधर से उधर से, और उसको शास्त्रीय भी कनेक्ट करते हो डीपली, और एकदम प्रैक्टिकल भी बोल देते हो, मतलब जो दिनचर्या से जो कनेक्टेड। तो मैं ऐसा 1-2 बार सुना, फिर यूट्यूब पे भी 2-3 लेक्चर देख लिया ऐसा। तो मुझे ना हमेशा एक क्वेश्चन था, तो हम लोग ना थोड़ा बहुत जानते हैं शास्त्र, थोड़ा बहुत। मैं को एक श्लोक याद करने को मतलब कम से कम 350 टाइम्स मुझे चैंटिंग करना पड़ता है। ये मेरा नोटबुक है श्लोक वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं जो भी श्लोक याद करता हूँ इसमें लिखता हूँ। अभी जो याद कर रहा हूँ पहले वाला से भूल गया। पर याद होता है, अच्छा लगता है याद करने। जैसे आपने बोला ना, जर्नी में आनंद आता है, वो डेस्टिनेशन से। तो उसी प्रकार भक्ति में श्लोक याद करने में, भजन गाने में, उसमें एक अलग आनंद आता है। मेरा एक प्रश्न था कि आप इतने साल से सब कर रहे हो, आप कैसे और एबल टू मेंटेन जो आपकी जो नम्रता है, जो सादगी, जैसे आपका उत्साह, पूरा क्लास तीनों दिन सुनकर को इतना शर्म आ रहा है आपके सामने क्लास में, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ना थोड़ा बहुत आप लोग प्रचार करते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा एक दिमाग खराब हो जाता है उसमें। तो मुझे आपसे जानना था कि हाउ यू स्टे ग्राउंडेड, मतलब आप कैसे हम्बल रहते हो, आप क्या करते हो जिससे आप, देखो साधना प्रॉपर ने दिया, आपको मालूम है 16 राउंड दिया, पर आप क्या ऐसा करते हो जिससे कि आप हमेशा यू नो क्या बोलते हैं उसको, सोबर, एक गंभीर और ग्राउंडेड, वो कैसे आप थोड़ा शेयर करेंगे आपका जर्नी, तो हमको बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम लोग भी ना प्रीचिंग करते हैं लोग, मैं तो पूरा यूएस में 2 महीना घुमा लास्ट ईयर, तो थोड़ा बहुत प्रेस करते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ।
तो क्या है, आप कैसे अपने आप को हम्बल रखते हो, आप जरा बताइए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। नहीं तो आपको जो इच्छा है आप बोलिए, ऐसा नहीं है। ओके, अरे करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने पूछ ली। थैंक यू। अभी जिसके पास कुछ भक्ति, प्रेम, ज्ञान हो, उसे अभिमान हो सकता है। मुझ में वो है ही नहीं, मूल मुद्दा ही नहीं है, तो अभिमान का थोड़ा कम चांस है। लेकिन प्रैक्टिकली एक मूड जो हमने, देखो, प्रभुपादानुग होते ही रूपानुग हो जाते हैं। मतलब प्रभुपाद की जब हम शरण लेते हैं तो हम बिना कहे हम क्या हो गए, रूपानुग हो गए। और जब ये जो ज्ञान है, संसार की कुछ उपलब्धियां है, जैसे स्मरण शक्ति है, अंडरस्टैंडिंग है, इसके विषय में मेरा अनुभव और रियलाइजेशन दो, मतलब साक्षात्कार ही है। अनुभव तो एक बाहर ऊपर का शब्द होगा कि जो कुछ भी हमने सीखा है, किसी के हो के सीखे। जब आप अपने आप को, अपनी आत्मा को, मन बुद्धि जो भी, वो भी आत्मा ही टाइटल उसको लगता है शब्द, उससे भागवतम के, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत के हो जाओ, उसको अपना समर्पण करें। वो लाइन है ना, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सार। ये महाराज जी, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज हिंदी की कथाओं में पहले कहते थे कि ना कुछ हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे। जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभुपाद के गुरु परंपरा के होके सीखा है, बस उसके हो गए। हमको भी इतना संस्कृत हम सीखने नहीं गए। मैं तो 10 तक ही पढ़ा, 10वीं में 5 मार्क कम हो गए मैथ्स में, तो स्कूल का नियम था, वसई में पढ़ता था, तो 5 रेड लाइन से ऐड करके चढ़ाओ पास, हमको 11 में डाला। तो मैंने सोचा ये धक्का गाड़ी कितनी आगे बढ़ी, अभी से 5 कम हो रहा है तो फिर आगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पैर काटना, तो मैंने उसी समय पढ़ाई को छोड़ दिया। तो इतना ज़्यादा तो पढ़ाई हुई नहीं हमारी, लेकिन और संस्कृत तो उसमें सब्जेक्ट भी नहीं था हमारा, बम्बई के स्कूलों में संस्कृत आता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि साधुर दया, वैष्णव की कृपा, इस्कॉन के भक्तों के संग में, विशेषकर भागवतम संस्कृत जानने वाले भक्तों का भरपूर संग मिला, और उनको हमने सब कुछ छोड़ के समर्पण भी थोड़ा बहुत किया। मतलब समय देना, समझना, सीखना। महाराज पहले कथा करते 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, तो 6 घंटा भागवत सुना, और बीच में भी हम लोग सोते ही नहीं, एक्स्ट्रा जो भक्त थे उनके साथ यही चिंतन मनन होता। तो एक लंबा काल तक अभ्यास हुआ उसका, और उसमें रुचि, कृष्ण रस भावितामति, जिसके पास है वो दे सकता है। तो ऐसे भक्तों का संग मिला जो भागवत के प्रेमी हैं। मैं श्लोक को रट्टा नहीं मारता हूँ, 10-15 बार रिपीट गुरु वैष्णव कृपा से करना नहीं पड़ता है। एक बार सुन लिया और 2 बार बोल दिया तो बाय हार्ट तो है ही है, सीधी बात है, कोई भी श्लोक, जबकि संस्कृत का ज्ञान नहीं है। लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं था श्लोक याद करना, रटना। हमने पहले से, हमारे गुरुदेव ने भी रटने को बोला ही, हम सब पाठ करने को बोलते थे। जब मैं 1999 मेरा दीक्षा हुआ जुहू में, तो राधा गोविंद महाराज को हम थोड़ा होशियारी करते हुए, पहले नया नया होशियारी तो होता ही उस समय में 4-5 घंटा पढ़ लेता था भागवत, और एक अध्याय भी पढ़ लेता था संस्कृत में, अनुवाद की जरूरत नहीं। महाराज को मेरा होशियारी था कि 1 घंटा मतलब 3-4 घंटा पढ़ता हूँ, एक अध्याय रोज पढ़ता हूँ। तो महाराज के पास गया, महाराज बताइए कितना पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद का कोई ग्रंथ पढ़ रहे थे जुहू में, तो 7वां स्कंद ही कुछ था मेरे ध्यान में, इतना 7वां ही था। तो तुरंत दिखा है, देखो प्रभुपाद ने एज मच पॉसिबल, उसमें लिखा है कि हो सके तो 24 घंटा पढ़ना चाहिए। तो मेरा हवा निकल गया मैं तो बहुत मूड में गया था कि 3 घंटा पढ़ता हूँ, मतलब मैं तो कुछ हासिल ही कर लिया हूँ। तो महाराज बोले 24 घंटा। और फिर उसके साथ गौर कृष्ण महाराज रहते थे, उन्होंने कहा कि इनको हमने इनको देखा है 24 घंटा पढ़ते हुए, इसलिए बोल भी सकते हैं आप। फिर महाराज ने पूछा आप कितना पढ़ते हैं, मैंने कहा अभी चालू किया
फिर मैं बोला नहीं बोला नहीं। फिर महाराज देख के बोले पढ़ते हैं कि समझते भी है। अब उसमें तो और डाउन, पढ़ते हैं कि समझते भी है। मैंने कहा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं महाराज। समझा करो भागवत को। लाइन टच किया मेरे को। फिर मैं निर्णय किया कि पढ़ना कम है, अब समझना ही है। तो मैं कोई भी श्लोक पढ़ता कम, उसको समझने का ट्राई करता हूँ। इसका अर्थ क्या है, इसके ऊपर कौन आचार्य क्या लिखा, इस पर कौन क्या बोला। तो हम लोग को कई भक्त लोग बोलते प्रभु जी भागवत कितने टाइम पढ़ा। द्वारिका में आप भक्तों के सामने झूठ नहीं बोलेंगे, प्रभुपाद का गीता भी पूरा एक टाइम नहीं पढ़ा। ये मेरा वास्तविकता। अब भागवत तो कितने टाइम पढ़े, कोई पूछता है तो हमको शर्म आता। और मैं लोगों को कहता हूँ, सच ही कहता हूँ, लोग मानते ही नहीं, झूठ रहे, फेंक रहे। अब क्या कहे, सत्य, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाते। एक श्लोक पढ़ेंगे गीता का कोई, तो तात्पर्य में कोई और उससे कनेक्टेड शास्त्र 2-3 घंटा वहां निकल जाता, पूरा कहाँ होगा बताओ, ये होता ही नहीं। अब वो चाहे भागवत हो, चैतन्य चरिता, कुछ भी हो। अब ये हाल, अब ये बीमारी है कि पता नहीं हमको, लेकिन नहीं हो रहा, पूरा होगा भी नहीं मुझे लगता है। क्योंकि एक हमका हमारा लक्ष्य ही नहीं होता कि इसके बाद इसी में क्या है, इसी के आगे पीछे इससे रिलेटेड कनेक्टेड क्या है। और वो भी जहां जाएंगे तो वहां और एक चैप्टर खुलता है, वहां पर और एक कुछ खुलता है, और उसको समझने में घड़ी पता नहीं कहां चली जाए। तो गीता वही अटकी हुई है दूसरे अध्याय में हमारी। ऐसे श्लोक बोलने के लिए तो कोई भी श्लोक, कोई भी अध्याय का कुछ भी पूछ लो, बोल देंगे हम। लेकिन लिंक से कोई कहे पढ़ा तो हम उसमें फेल आदमी। इसलिए कोई कहे कि आप अपना बताइए तो हम बहुत कम बताते, लेकिन आपने पूछा एक सच्चे साधु ने, इसलिए सच बताया। इससे आप लोग इंस्पिरेशन मत लेना, लेकिन आप लोग लिंक से नियमित पढ़िए। लेकिन एक ऐड कर सकते हैं, हमारा जो दुर्गुण है उसको छोड़िए, कि पढ़ते हैं उसमें चिंतन, मनन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए कि ये श्लोक क्या है। और ज्यादा ध्यान ये दीजिए कि ये श्लोक दूसरे को सुना देना, ये पहला काम है। याद रखना, फिर सुना देना, प्रचार है ना हमारा काम है। लेकिन ये पहला काम है, अंतिम काम नहीं है। अंतिम काम है इस श्लोक को जीवन में उतारना। ये हमारा गोल है। सुना देना गोल नहीं है, बोल देना भी गोल नहीं है, ये तो शुरुआत है। ये श्लोक जीवन में आ जाए, हमको कोई देखे और श्लोक को देखे, मैच होना चाहिए, मैच होना। और वो नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा। ट्राई चालू है, सब श्लोक की तो होगी नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम बोलते हैं, कैसे आगे बढ़ी है। तो मेल तो नहीं हो रहा है, लेकिन एज मच एज पॉसिबल हम ट्राई करेंगे कि उस श्लोक जीवन में आ जाए। और तो वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तो, वेदांत वाक्य में रमण करना। हमारे गोस्वामी ने ये किया। नाना शास्त्र विचारने का निपुणो सद्धर्म संस्थापको। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जाए। उत्तम अधिकारी कौन है? जो शास्त्र युक्त दृढ़ श्रद्धा है और उसमें निपुण है, कहाँ क्या है उसको पता है। अब इसमें आप लोग, हम लोग जो हम बता रहे कि हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा मन है, ऐसा संग मिला, ओके, 30 पर भी काम नहीं बनेगा तो मार करुणा, अल्टीमेट तो उसकी कृपा पर ही है। नहीं तो 1 मिनट में फ्यूज ऑफ उड़ जाता है। कभी कभी हमको भी क्या बोलना है भूल जाते हैं, नहीं बोलना याद आता है, सबका ये हाल। तो हमें याद रहता है, ये भी हमारी होशियारी नहीं। मानना ही पड़ेगा कि ये केवल कृष्ण की, वैष्णव की कृपा है। और जितना आप अंदर से ऑनेस्ट बनोगे, हमारे पास ज्ञान है, वो दूसरे को करेक्ट करने के लिए बाद में है, पहले खुद को करेक्ट करने के लिए है। ये हमको पहले से ये डाला गया है। क्योंकि हम जितना श्लोक बोलते थे, समझाते थे, तो हमारे ऊपर वाले गौर कृष्ण महाराज है या जो भी है, 2-5 भक्त है, वो ये कभी प्रशंसा किए ही नहीं। वो देखते थे श्लोक बढ़िया बोलता है, जीवन देखो तुम्हारा, तो फिर नीचे वो यही टॉपिक, कितना सुंदर श्लोक बोला। ये कोई दूसरे लोग कहते रहते, जो हम जिसको चाहते थे कि वो बोले, वो आज तक नहीं बोले कि तुम सुंदर श्लोक बोला। वो मैच करते थे तुरंत, तो ये तो कहाँ शोभा देता है। तो वही एक माइंड में रहा। तो प्रभु जी हम ये कहना चाहेंगे आप भक्तों को कि आप पढ़िए, एक नियम बनाए कि चलो इतना पाठ करेंगे, जैसे इतना जप है, इतना सुनेंगे, लेकिन उनमें से 1-2 श्लोक अच्छा लगा तो उसको याद करेंगे, जैसे प्रभु जी कह रहे कि हम रटा। लेकिन इसके साथ ऐड करें कि श्लोक को समझेंगे, क्योंकि रटा हुआ, याद किया हुआ भूला जा सकता है,
लेकिन जो समझ लिया है ना वो कभी भी प्रकट हो सकता है, और समझा है वही आपका और दूसरे के काम का है। समझा है तो हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया समझने का, और उस पर वैष्णव की, गुरुजनों की, माता पिता की बहुत आशीर्वाद ही काम किए ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि हमको इतनी साधना में सिद्ध नहीं है, ज्ञान में भी जीरो रहे, लेकिन ये कृपा रही कि कृपा में एक कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ा हमने रुचि और समर्पण दिखाया होगा ईमानदारी से, तो इसके कारण कृपा हुई कि जैसे कोई कुछ बोलता है तो वो श्लोक, जैसे आप भी कोटेशन में कोई श्लोक बोलते हैं तो हम तुरंत उस श्लोक को देखते हैं, रात जाकर भी उस श्लोक को देखते हैं। कल प्रभु जी निवेदन कर रहे थे कि रुक्मणी ने कहा रोहिणी माता से कि क्या आप बोल रही हो, कृष्ण के विषय में आप ठीक से जानती नहीं। फिर परीक्षित महाराज सुना रहे हैं तो बृहद भागवतामृत में प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का 52 नंबर श्लोक क्लिक होता है सीधा उधर जाना, और उस श्लोक में जाकर रुक्मणी कहती है नवनीता अति मृदुलस्य, जिसका स्वभाव, नवनीत कहते हैं माखन को, माखन से भी जो माखन है, कन्हैया केवल माखन खाता नहीं, वो माखन है, वो कोमल है। तो जो नवनीत कहते, नवनीत शब्द पर भी ध्यान देना चाहिए, नया नीतम, नीतम मतलब अनीतम, निकाला गया, जो अब भी निकाला गया। आप लोग जो खाते हो वो नहीं अमूल बटर फ्रिज वाला, मारे किसी भूख ने ढोकड़ो थी जाए। मक्खन मतलब अपने स्वभाव में होना चाहिए, नवनीतम। तो नवनीतम जो नया नया माखन है, उससे भी जो कन्हैया कोमल है, उसके विषय में आप ऐसा कैसे बोल सकते? किमपि किमपि ब्रूतो रात्रे स्वप्न अपि नाम भी। हमको अनुवाद ज्यादा, हमको सीधा कनेक्शन जाता है, श्लोक देखना चाहिए कि क्या कहा जाए। किमपि किमपि ब्रूतो, आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको सुना रही हूँ। रात्रो स्वप्ने अपि मधुरम मधुरम प्रीत्या धेनुरावाहयनम। ये जो द्वारिकाधीश है मधुर मधुर भाव में और प्रीत्या प्रेम से धेनुरावाहयन, अपनी गैया को याद करते हैं द्वारिकाधीश। और सनातन गोस्वामी लिखते गंगा कालिंदी धवली इति नाम इति संज्ञाया, और नाम बोलते हैं। कृष्ण रात में जागते धवली, तो रानिया सोचती 16 जन्म आपको नाम तो नहीं। ये कौन है, ये कौन है, ये धवली कौन है? गौरी, काली, कालिंदी, और राग में बोलते सूर में। ये भी एक सीखना चाहिए भक्तों को, सूर सूर नहीं जिसके जीवन में, वो भी एक असुर ही है वो भी। सूर तो होना चाहिए ना, कोई भी बात करो सूर में करो। कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी, आप जिस धाम में जा रहे हो वहां पर सूर ताल की बड़ी महिमा है, और आपको वो बोध ही नहीं, तो थोड़ा सूर में चलो। भगवान कालिंदी, तो यमुना जी सोचती है कि हमको पुकारा, तो यमुना जी दौड़ के आती है, तो भगवान देख ही नहीं रहे उसको, तो उसकी कालिंदी कोई और है क्या? अरे गैया को पुकार रहा। अब एक शब्द इस श्लोक में जाओगे तो अगर आपने बहुत श्रवण किया है, बहुत श्रवण और बहुत पढ़ा है और समर्पण भाव से, जैसे हमने कहा, तो भगवान की कृपा होती है। फिर कोई श्लोक, बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं नीतम नीतम नवनीतम ते यदि। भगवान कृष्ण नया नया माखन के प्रेमी है, और माखन सार वस्तु है, कृष्ण सार ग्राही है। तो खाकर भागे थे तो कोई गोपी पीछे भाग रही है, नीतम नीतम यवि नवनीतम माधव माधाव माधाव, वहां से एक और कनेक्शन जाएगा। बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं लीला शुभ, गोपी देख रही कृष्ण को माखन खाते हुए भागते हुए, माखन खाते खाते भागते हुए, तो गोपी कहते माधव माधव, मतलब मत दौड़ो, धाव माधव, मराठी में कहते ना मतलब मत दौड़ो। तो भगवान सुनते हैं, भाग रहे, पीछे यशोदा है, कोई गोपी है, तो दूसरी गोपियां जो ये लीला देख रही है वो कह रही है कि माधव रुक जाओ, मतलब मत दौड़ो मत दौड़ो। भगवान कहे क्यों न दौड़ो, आतप तापित भूमो, अरे ग्रीष्म ऋतु है, भूमि बड़ी वृंदावन की रेत तप्त है, आपके लाल लाल चरणन में, कोमल से कमल चरण है, लालिमा आपकी चली जाएगी, आपको कष्ट होगा। गोपियों को ठाकुर जी के चरणों से कष्ट होने पसंद नहीं, मत दौड़ो।
तो भगवान कहते देखो एक कांड हो गया, मैया पीछे है और हमने मार खाने वाला काम किया है, माखन चुरा के खाया है, ये तकलीफ नहीं थी, उधर माल सामान तोड़ा है वो चिंता। गोपी तू मेरी बड़ी सहेलियत, बड़ी मुझे प्रेम करती है, मुझे ज्ञान दे रही है कि मत दौड़ो मत दौड़ो। क्यों ना दौड़ो? तो कारण भी बता रही है कि आपके चरण जो लाल है ना और लाल हो जाएंगे गर्म रेत से। गोपी नहीं दौड़ूंगा ना तो पीठ लाल होगी। आज मेरा कांड है कि दो में से एक तो लाल होना ही है। चरण लाल, अगर रुक गया तो पीछे से पड़ेगी तो पीठ लाल होगी, दो में से एक तो लाल होगा। तब हम निर्णय कर रहे हैं कि चरण भले लाल हो इसलिए भागने दो। तब गोपी कहते हैं अच्छा भागना ही, मतलब आपको छुपना है माता यशोदा से। मम घन अंधकार तामस, तब देखो कितना सुंदर भाव कि मेरे, आपको अंधेरा चाहिए ना, छुपने के लिए जगह चाहिए, तब तो आप गोकुल की गलियों में भाग रहे हो, काम बनेगा नहीं आपका। मेरे हृदय में करोड़ों जन्मों से अज्ञान तिमिरंधस्य, अंधकार भरा हुआ है, हे माधव इसमें आके छुप जाओ, आपका भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए। अब देखो कितनी सुंदर बातें निकलती। और ये जो बचपन की आदत है, रुक्मणी कह रही है कि रात में माधव माधव क्या करते रहते, कालिंदी गंगा। तो आपने सुना होगा भक्तों से, बहुत सुनना पड़ता है। ये जो स्मरण रखने के लिए सुनना भी और समझते हुए सुनना, रुचि पूर्वक सुनना पड़ता है और उसको महत्व देना पड़ता है, महत्व भी देना पड़ता है। ये सब बातें हैं, तब ये रिजल्ट थोड़ा बहुत कृपा के कारण आता है। और कृपा आने पर भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। और आपकी प्रशंसा करने वाले तो मिलेंगे बहुत ही, प्रभु जी प्रभु जी। हमें याद रखना चाहिए कि हम दास हैं, हम क्या हैं, बाकी तो प्रभु जी वो लोग कहेंगे, लेकिन हमें स्मरण कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब आचार्यों का, सब आचार्यों की गुरु की संपत्ति है। हम तो एक भोंपू, ये स्पीकर है, माध्यम है, बस हमारे द्वारा भगवान बुला रहे, किसी स्मरण दिला रहे, वो भी किसी भक्त यहाँ ऐसा शुद्ध बैठा होगा, उनको ये मैसेज या उनको स्मरण करना चाहते, हम तो एक माध्यम है। लेकिन हम माध्यम बने ही हमारा सौभाग्य। अब हमारा परिणाम क्या होना चाहिए, इस भक्त के सामने ये बोला है तो इनके आशीर्वाद हमें मिले और हम इस श्लोक के अंदर जीवन बना पाए। ये भाव से हम लोग कथा करते रहे तो और रस बढ़ेगा। तो एक भाव में सुना दो आपको, जब सनातन गोस्वामी कह रहे कि धवली कालिंदी गंगा नाम आवहयति, प्रेम से मधुर भाव से भगवान बोल रहे हैं, रोहिणी रुक्मणी सुना रही, तो वहां पर लिखा है, मतलब ब्रज की लीला है कि माँ यशोदा ने जब लाला का श्रृंगार किया, अब छोटे छोटे लाल लाल होठ है, मंद बिंब फलाधरोष्टम, कृष्ण के पतले होठ है और लाल है, बिना पान खाए बिना लिपस्टिक के, और कमल से भी कोमल है। एक कवि कहता है कि सुना है तेरे होठ देखकर गुलाब जलते हैं। तेरे होठों को देखकर गुलाब भी शर्मा जाते हैं कि यार ये लालिमा, ये कोमलता कहाँ से लाया, और ऊपर से तेरा मुस्कुराना। अब एक तो पतले होठ है, ऊपर से तो ऐसी स्माइल देता है कि सामने वाला घायल, मतलब वो भी जिंदा हो ही नहीं सकता, वो कहीं और देख ही नहीं सकता। श्याम सुंदर बनवारी ने दिल छीन लिया, हंस दिया और हमें बेहोश करता गया। अब ये कन्हैया जब इतना मधुर है तो माँ का वात्सल्य है कि एक बार माँ कह दे। प्रत्येक स्त्री ये चाहती है माँ कि ये मुझे तोतली मीठी भाषा में क्या कहे। अब जो 25 साल का 10 साल का बड़ा बेटा माँ कहे तो चुप रहे, ये जो है नया, उसको सुनना है, राइट है ना। इसी तरह मैं भक्तों को मैसेज देना चाहता हूं कि आप संस्कृत के श्लोक बढ़िया से नहीं बोल पाओ, टेंशन मत लो। ये जो बढ़िया से बोलते हैं उसकी तरह तुम चुप रहो, जो सीखता है वो अच्छा लगता है। आप लोग आगे, इसका मतलब ऐसे ही मत बने रहोगे। जब हम तोतली भाषा में हम ट्राई करते हैं, हम सीखना चाहते हैं, ये एक मासूमियत है जिसमें कपट ईर्ष्या कोई चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं होता। तो मधुर रस है, तो माँ चाहती है कि बोलो, तो माँ कहते कन्हैया, और सिखाती भी है
लाला माँ मैया, तो कन्हैया मुस्कुरा देख रहे, मैया मैया बोलो बेटा मैया, तो भगवान मुस्कुरा रहे और बोल ही नहीं रहे। तब तक नंद बाबा आ गए, क्या कर रही हो? मेरो लालो है, आओ लाला बोलो बाबा। तो कन्हैया बाबा को देख रही है, मूछे पगड़ी है, कौन है? अब ये भी थोड़े थे कि हमको बाबा बोलो। तब तक दाऊ दादा आ गए, हटो सबरे, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का बोलो कन्हैया भैया। दाऊ भी लहर में है, कन्हैया उसको भी देख रहा है एलियन की तरह, ये कौन है, कहां से? लेकिन मुझको अब सब कृष्ण की रूप माधुर्य पर मस्त है। अब सब वाणी सुनना चाहते कि मैया बोले, बाबा बोले, भैया बोले। तब तक ये लीला हो रही, एक गैया का बछड़ा करता वहां से निकला, तो कन्हैया बोला गैया, ये कहां से निकला? ये पूरी दुनिया को गीता सुनाने वाले द्वारकाधीश अपने मुख से पहला शब्द गैया बोले हैं। फर्स्ट वर्ड जिसका नाम जपते हो ना, वो क्या बोला है? गैया। तब सब लोग देख रहे हैं, ये स्पेशल है। तब रोहिणी भी वहां थी, तब रोहिणी को याद आ गया कि हाँ ये पहला पति है जो गैया, अपनी पत्नी का नाम नहीं ले रहा है, समझे? तो रुक्मणी पिता, अब इतना ही नहीं, बाद में रुक्मणी जी ने क्या कहा, तो नेक्स्ट श्लोक में वो कहते कश्चित माता वितरता नवनीता इति वेदस। अरे रोहिणी मैया, ये रात में द्वारिकाधीश खड़े हो जाते 2:30 बजे और जोर जोर से चिल्लाते, माता मुझे माखन दीजिए। यहां माता कौन है? बेडरूम में कोई माता तो है नहीं। और कश्चित श्री राधा ललिता इति संबोधयन माम, और वो कभी कभी संबोधन मुझे कहते हे राधे, और कभी कभी हे ललिते, मुझे रात में राधे ललिते कह के पुकारते हैं। अब देखो कृष्ण का प्रेम कितना प्योर, कितना विशुद्ध है कोई दुनिया में माइका लाल जो पत्नी के सामने नाम लेके दिखाए? खटिया खड़ी हो जाएगी ना उसी समय, हैं? बिंदास बोल रहे राधे, ये भी एक सोचने वाली बात है ना। नहीं तो दिन में तारे दिखे कि नहीं, बता? पत्नी के सामने प्रेमिका का नाम लेके दिखा, हरे कृष्णा 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 हरे। लेकिन रुक्मणी कह रहे ये राधे को पुकारता है, मतलब ईर्ष्या है ही नहीं वहां पर। प्रेम कितना विशुद्ध होगा ठाकुर जी का, वो छुपा भी नहीं पाते। तो इस तरह मतलब अभी एक मैं प्रैक्टिकल हूं कि वो है ना गीता में 10 चतुश्लोकी गीता, कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये स्थिति इसी तरह सुनने से, समझने से, जैसे अभी मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आप भले कुछ भी संस्कृत ज्ञान रख, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ नहीं, आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें, कि भाई कश्चित श्री राधा ललिते इति संबोधयम। अब कोई भी भाषा, लेकिन एकदम ओपन होगा ये जब इस तरह उसको बोला जाए, समझकर और श्रद्धा भाव से, और बिना कोई इंटेंशन, और कुछ नहीं होना चाहिए कि इसके बाद मुझे प्रशंसा मिले और 2-3 ग्रुप बढ़ जाए, ये सब कचरा ना हो, तो श्रोता के हृदय में जाता है। जो दिल से बोला जाता है वो दिल में जाता है, जो दिल से निकलता है वो दिल में जाता भी है। तो हमको प्रभु जी जो कथा मिला ना, वो कुछ ऐसे भक्तों से मिला जो वास्तव में दिल से बोलते थे, समझकर बोलते थे और विषय पर बोलते थे, और उस विषय से कनेक्टेड। हमारे इस्कॉन के कई भक्तों के सुबह जो क्लास होते हैं ना, वो निर्विषय होते हैं, विषय कुछ और होता है, वो कुछ भी बोलते हैं। अब श्लोक में जो वर्ड्स है, श्लोक के आगे पीछे, कभी कभी आगे की कथा में ही समय चला जाता है, या प्रैक्टिकल इधर उधर के दृष्टांत। भागवत मतलब रस शास्त्र है, ये प्रेम शास्त्र है। इस पर कृष्ण लीला, कृष्ण भक्तों के चरित्र को ही ऐड किया जा सकता है, और उसमें से और मधुर अमृत निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा पाया हो, ऐसा मिले तब ना, ऐसा मिले तब। महाप्रभु इसी रस का आस्वादन टोटा गोपीनाथ में करते थे। कथा तो क्या नहीं जानते ना, कौन है? भीष्म बोल रहे तो अत्रि गौतम व्यास वैसे नहीं जानते, सुखदेव बोलने बैठे तो ये लोग नहीं, सब जानते। लेकिन ये जो रसानुभव है, रस का आस्वादन, वो तो साधु मुख से ही होगा।
और ऐसा हमको प्रभु जी, पात्रता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, पता नहीं किस पुण्य का फल कि हमें ऐसी कथा कई साल तक मिली, 8-9 साल तक। विशेषकर अन्य शास्त्रों को छोड़कर भागवत, सीसी, गीता भी बहुत कम, लेकिन भागवत सीसी ज्यादा चलता था, और टीका है आचार्यों की। तो श्रवण थोड़ा तगड़ा था। ये मैं अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, वास्तविकता में आप लोग इसको बोलना ठीक नहीं, लेकिन आप पूछ रहे एक साधु, तो मैं सच सच बता रहा हूँ कि थोड़ा श्रवण में रुचि और समझने का मूड और ऐसा मिला, और वो उत्तरोत्तर बढ़ गया। तो उसका परिणाम है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ भी बोलना हो तो कोई बड़ी बात नहीं रह गई, लेकिन फिर भी अंदर से खोखलापन तो है ही है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमको तो ऐसा जो प्राप्त है वो अपने आप में, क्योंकि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा सिद्धांत से हम चले तो कोई शौक नहीं है, लेकिन मोर एंड मोर, और इस रस को चाहिए, इसलिए और पढ़ते रहना, सुनते रहना। तो आज भी हमारा रुचि श्रवण में ज़्यादा है बोलने की अपेक्षा, ये एक सौभाग्य ही मैं मानता हूँ। और कोई बहुत कुछ बोलता है तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड बातें याद आती है, और जब मैं बोलूँगा तो वो याद नहीं कर पाऊंगा, कि सुनते हुए मुझे वो बहुत कुछ याद आता है इससे कनेक्टेड, और देखने का भी अवसर मिलता है आगे पीछे, मतलब सुविधा ऐसी है इस ग्रंथों की, तो श्लोक फॉर्म में, और चिंतन मनन चलता रहता है। तो ये थोड़ा सा हो रहा है। बाकी काम क्रोध लोभ इस अभिमान आलस भी इतना ही भरा है, उसमें भी कोई कमी नहीं हुई आज तक, लेकिन ये भी थोड़ा एक गुण आ गया गुरु कृपा से। तो मेरा उत्तर यही होगा कि हमने समझने का प्रयास किया, समझाने वाले भक्तों का संग मिला, और ये जो अभी हम चर्चा करते हैं अपराध और डर, ऐसा तो हमको कुछ मिला ही नहीं अभी तक। अपराध किस चिड़िया का नाम है अभी भी पता चला हमको, जब हम मैनेजमेंट में आए तो। नहीं तो ये अपराध क्या होता है हमको तो पहले ज्ञान ही नहीं था ये सब। हम लोग तो इसमें इतने डूबे हुए थे श्लोकों में, टीका में, कि ये पॉलिटिक्स अपराध भक्त भी होता है, हमको बाद में समझ में आया कुछ सालों में, और इतना समझ में आया कि अभी करने लग गए। पहले जानते तो करते ही नहीं थे, तो पता ही नहीं था, लेकिन अभी तो ये सब चाहिए, क्योंकि वो सब मिलना बंद हो गया, यही सब मिल रहा है। पता नहीं जो भी हो, तो हमारी परीक्षा हो सकती है, लेकिन टीकाओं में लीलाओं में मस्त रहते थे। तो उसी से अभी तक वो मतलब पुरानी कमाई है जो अभी चल रही है। तो मैं आप भक्तों को भी मैसेज दूंगा। तो महाराज ने हमको क्या कहा जानते हैं, एक अध्याय पढ़ो, मैं वो पालन नहीं कर पाया, कुछ टाइम किया, फिर ये मति समझने में पढ़ने में लग गई, तो रटने मतलब आलस होता, कभी होता कभी नहीं होता। लेकिन मैं चेक करने वाला, मैं गौर कृष्ण महाराज से पूछा, महाराज कितना पढ़े? तो उस समय महाराज, जब हम 99-7 की बात करते, हरिद्वार में कथा होती थी, तो वो कहते थे कि महाराज पूरा एक अध्याय याद कर लेते, फिर प्रसाद देते। पूरा एक अध्याय बाय हार्ट करना है, हमको कहते थे पढ़ो, और वो क्या करते थे, मनोज राधा का, और पूरा एक स्कंद जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो किसी से बात नहीं करेंगे। अब भागवत में इतना उसका रुचि था, और हमको उनका डायरेक्ट संग सेवा साथ बहुत मिला, तो थोड़ा कृपा की बिंदु पड़ गई कि हम याद नहीं करने लग गए अध्याय पूरा, लेकिन जो श्लोक दिल को छू गया, पसंद आ गया, उसको तो समझना ही है, याद करना ही है, और उसको पढ़ना, मतलब आचार्य की टीका, ये मन, ये रुचि थोड़ा बहुत बना, और इसी में आनंद है, इसी में महासुख है। ओके, तो मैं कहना चाहूँगा गुरु वैष्णव की कृपा, थोड़ा हृदय में रुचि, इच्छा, समर्पण रहा, लेकिन समझने का मूड आज भी हमारा है। और आप सबसे भी ये कहते हैं कि आप भी कोई भी श्लोक हो, और जीवन में श्लोक नहीं तो शौक रहेगा, शौक में रहना है कि श्लोक में, चॉइस इज योर। और ब्रह्मचारियों की जहाँ बात है, सब ब्रह्मचारी है, ब्रह्म में जो विचरण करे, ब्रह्म माने वेद, वेद माने भगवान की वाणी, और उसी में जिसकी मन वाणी लगी है तो वो उत्तम अधिकारी बनेगा, वो तत्वदर्शी बनेगा, वो उसकी भक्ति में फिर ये छोटी मोटी अवस्थाएं शरीर की, मन की, जो समस्या से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र बेज है ना हमारा, बुक से बेज है, उसी से विश्वास, उसी शास्त्र के रूप में ही भगवान हमारे सामने है। तो रही बात ये डर, जैसे अपराध की कोई चिंता नहीं, सिर्फ डर की भी कोई हमको तो चिंता नहीं थी, परिवार की, पैसे की, ये मृत्यु की, हमको कोई डर अभी भी नहीं लगता, कुछ डर पर नहीं लगता, जो होना है होगा, मार भी राखा भी जो इच्छा था,
लेकिन इसका एक दोष आ रहा है, साइड इफेक्ट, रिएक्शन, कि साधना में नियमितता नहीं। अगर वो हो जाता तो सोने में सुबह। इसलिए मैं आनंद प्रभु को सुनता रहता हूँ कि उनकी कृपा से मुझ में थोड़ा सा साधना में बल मिले। शास्त्र में है, लेकिन साधना होनी चाहिए ना, बोलते हो जीवन में होना, और वो बोलते बाद में पहले वो करते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग, सेवा, श्रवण मैं चाहता हूँ द्वारिका में। आप लोगों से भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे दीजिए आशीर्वाद कि पंडिताई कम करे, भक्ति ज्यादा करे। हमारा लक्ष्य क्या है? वैष्णव दिखाना है, दिखाने की अपेक्षा बनने का प्रयास करें। वैष्णव दिखाने की चीज नहीं है, बनने की चीज। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप खूब नियम से जप करिए, भागवत पढ़िए या सुनिए, और बिंदास। हमें सावधान रहना है, डरना नहीं। जैसे प्रभु जी ने लास्ट में बताया ना, महाराज ने कितना 4 पॉइंट बताया सुंदर। परम पिता परमेश्वर कृष्ण है, वो रक्षा करेंगे। पूतना का किया, ये विश्वास होना चाहिए। अब बताओ, आपके अपने चिंता, डर कि गुरु की बात और भगवान पर विश्वास, कौन सा पल्ला भारी होना चाहिए? विश्वास वाला ना। तो चिंतन भी इसी का करना है, इसका नहीं। ये भी हमें सावधान होना है ना, इसमें होना है। मैं एक बहुत सुंदर श्लोक अभी स्मरण आया तो बोलना चाहूंगा, गरुड़ पुराण का। एक बार विष्णु गरुड़ पर बैठे, तो गरुड़ जी को सिम्टम्स नहीं दिए कि कहाँ चले। ड्राइवर बोलता है ना, ड्राइवर को बोलना पड़ेगा ना कि पार्लर ले लो, गोपीनाथ ले लो। तो गरुड़ पर बैठ गए, तो गरुड़ जी ऑलवेज समझ जाते थे, ब्रिलियंट थे कि इनको, लेकिन आज को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। बताया नहीं किस भक्त के पास जाना है, लेकिन चलो बोला तो गरुड़ जी हमारी तरह नहीं थे, आज्ञा का पालन, तुरंत पंख। तो साम वेद की ध्वनि निकलने लगी और गरुड़ जी उड़ने लगे। फिर उड़ते उड़ते गरुड़ जी चिंता में कि लैंड कहाँ करें, क्योंकि पूछ भी नहीं पाए और ये बताए नहीं। पहले तो पूछ ले, पहले से पता होता। तो भगवान गरुड़ की ओर, भगवान तो भगवान है, सर्वज्ञ, समझ गए। ये गरुड़ पुराण का कथा है, अभी जो बता रहा हूँ वो भी गरुड़ पुराण से है। ओके, तो गरुड़ जी थोड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ चले, चलो कांदीवली चले कि सीधा गोपीनाथ चलो, फ्लाइट कहाँ, बोलने तो चाहिए ना हमको एड्रेस। भगवान समझ गए, गरुड़ मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा हाँ बता दो, एड्रेस बता दो, मतलब पहले तो कहाँ रुकना है या कितना चलना है। तब भगवान ने कहा एक विचार, तू मेरे को उठाता है ना, मेरी इतनी सेवा करता है, मैं ब्रह्मांड को उठाता, तू मेरे को उठाता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो तेरे को एक दिल की बात। गरुड़ जी बोले हाँ हाँ बताओ। बोले कब पित्वातादि दोषेण, बोलिए मद्भक्तम यदि मां न स्मरे, समझ में आ रहा है? कप पित्त वाती, कि आपका शरीर बना है कपवात पित्ते, कुलशेखलारवार प्रभु जी कह रहे थे, वो श्लोक है, प्राणे प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठो अवरोधन विदो स्मरणम कुतस्। देखो, आपकी जो चिंता है उसके पहले भगवान को चिंता है, आपको चिंता है उसके पहले। हमें चिंता नहीं उनकी, फिर भी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जीवन नाव के रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। करना क्या है? आप सोच नहीं सकते उसके पहले वो सोच लिए। कुलशेखर आलवार ने लिखा है, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरोगी यते। आलवारों का वाक्य है, क्या चिंता करूं मैं मेरे जीवन, जब विश्वम भर पूरे ब्रह्मांड को खिलाने पिलाने वाला सबकी चिंता कर रहा है। नो चेत अर्भकस्य जीवनाय जीवनी, अर्भक एक बालक का जीवनाय जननी स्तन्यम कथम, उसके मां के स्तन में बेटा जन्म लिया, उसके पहले दूध क्यों प्रकट कर रहा है ये गोविंद? चेत न चेत अर्भकस्य जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निर्मये, स्तन में दूध पैदा कर देता है। आलोच्य मुहुर्मुहुर यदुपते लक्ष्मीपते केवलम तत्पादाम्बुज सेवनाय सततम कालो सदा नीयते। हमें कोई चिंता नहीं, मैं अपना जीवन यापन करूंगा उस भगवान का स्मरण करके, जो जन्म लेने से पहले बच्चे के दूध में, माँ के लिए दूध, माँ के स्तन में दूध प्रकट कर देता है, पूरे जगत को खिलाता पिलाता है। भक्तों को भूखा मारेगा क्या? भक्तों की रक्षा नहीं करेगा? चिराणी किम्न पंथी क्या भगवान रक्षा करना छोड़ दिए? सुखदेव जी कहते हैं जैसे द्वितीय स्कंद में। कोई चिंता, ये ऐसे श्लोक, यही जीवन का आधार है। तो क्या क्या चिंता करना है बताओ? कुलशेखर कितनी सुपर ये बातें है कि क्या क्या चिंता करेंगे। तो भगवान को चिंता है, हमें चिंता नहीं उनकी। ये भजन है, चरण में रख दिया सर तो
हमें किस बात की चिंता, हमारे है श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। और चिंता ने तो प्रतिज्ञा ले ली है, बेटा तुझे चिता पर न चढ़ा दूं तब तक छोड़ूंगी नहीं। चिंता चुड़ैल है, पकड़ती ना छोड़ती नहीं। बच्चे को, बूढ़े को, पैसे वाले को, गरीब को, ज्ञानी को, अज्ञानी को, सबको पकड़ी हुई है। सबको अलग अलग टाइप की चिंता, किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को पत्नी की, किसी को दूसरे किसी की दूसरे की पत्नी। चिंता ही चिंता है सब। कवि ने लिखा चिंता चिता बिंदु मात्रे न विषय, सुना ना आपने, चिंता और चिता। तो ये दोनों का कनेक्शन बढ़िया सुंदर बताया। लेकिन वो लास्ट में कहते कि चिंता दहती जीवित, जीते जी चिंता जलाती है, चिता तो मरने के बाद जलाती है। ये बड़ी बहन है उसकी। लेकिन जब श्याम सुंदर को सौंप दिया जीवन, किस बात की चिंता। गरुड़ सुनो कब पित्वादादि दोषेण, मद भक्तम माम न स्मरेत। कब पित्तवाद दोष के कारण वो मेरा स्मरण नहीं कर पाएगा, वाणी रुक जाएगी, बोल नहीं पाएगा। तो भगवान मंगल गरुड़ गरुड़ जी को कह रहे हैं डायरेक्ट, और आज मूड में है भगवान, आकाश में बोल रहे हैं, खुले आम खुली हवा में। मेरा भक्त स्मरण नहीं कर पाएगा कप पित्त आदि कोई दोष के कारण, प्रारब्ध के कारण। तद अहम स्मरामि तस्य, तब मैं उसका स्मरण करूंगा। बोलो द्वारिकाधीश की। जब वो स्वस्थ था तब द्वारका यात्रा में प्रसाद के पहले माला करता था। कथा में जागते हुए घड़ी देखता रहता था कि ये कब बोलना बंद करेंगे, ये सोचता रहता था। ये हम सब की बात है, आप भूल जाओगे, वो भूलते। जब वो स्वस्थ था और मेरा स्मरण किया तो मैं तो बीमार, वो बीमार है, मैं बीमार। और मैंने गीता में बोला है भक्तों का ऋण में रखता नहीं, वो जैसा वो चलता मैं चल तांस तथे बजा नहीं। वो स्वस्थ था तो स्मरण किया, आज वो नहीं करता तो अभी मेरा जॉब है। और न करमु कृतज्ञ भवे, मैं क्या हो जाऊंगा, और कृतज्ञ मैं हूं नहीं, कृतज्ञ मुझे पसंद भी नहीं। तो मैं किए हुए उपकारों को भूलता नहीं। और मेरा भक्त बेचारा सुबह सुबह जगकर इतनी ठंडी में गद्दा और रजाई छोड़कर हरे कृष्ण कर रहा था बेचारा, हरे कृष्ण। तब कोई भक्त से प्रभु राम राम, मैं तो जप ही रहा हूं। तो नाटक भी करेंगे हम लोग, स्वीकार नहीं करेंगे कि हम जबकि मार दिए। नहीं नहीं, मैं तो क्या प्रभु जी हरे कृष्ण। फिर हालत तो वही। मैंने ऐसे भक्तों को भी देखा है, सो जाए ऐसे नहीं, अंदर से मक्खी यात्रा करके आती है। हनुमान जी जैसे सुरसा में घुस गया है और इतने से काम नहीं बनता। रात में देर तक जगे है क्योंकि टाइम मैनेज किया नहीं, प्रभु का क्लास सीरियस लिया नहीं हम लोगों ने। तो हमारी प्रैक्टिकल है, मुंह तो खुला रहे, मुंह से कुछ निकलता भी है। यह हाल है कि नहीं बताओ सबका, हमारी अवस्था है। लेकिन जो है सब कैचअप हो रहा है। भगवान इतने दयालु, इतने कि मेरा भजन करने का ट्राई ये व्यक्ति किया है, जो इतना हो सके एज पॉसिबल वो किया है। तो मैं भूलता और इनके उपकारों को मैं भूल जाऊं तो फिर मैं कृतज्ञ रहूंगा। इसलिए गरुड़, आज मैं तुम्हें दिल की बात सुनाता हूं, किसी को बोलना मत है। इसलिए गरुड़ जी ने बोला नहीं किसी को, नारद जैसे लोग पहचान के बोल रहे हैं। गरुड़ जी ने सीक्रेट खोला नहीं किसी को। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में बोल रहे हैं कि काम कब पित्तवाद आदि दोषेण मद भक्तम यदि माम न स्मरे तद अहम त्वां स्मरामि न स्मरेत कृतज्ञो भवे। ये श्लोक है, नहीं स्मरण करूंगा तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। इसीलिए आप लोग चिंता छोड़िए, हरे कृष्ण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऑल इज वेल, सब ठीक अच्छा होगा। जब भगवान है, गुरु है, वैष्णव है, तो यही तो हमारे। तो ये कथाओं से ये क्या मिलता है, विश्वास, निष्ठा, दृढ़ता। आप साधना में चाहते हो, अब शास्त्र ही नहीं है आपके पास, श्रवण ही नहीं है, ऐसे साधु ही नहीं है, तो आप में डर बना रहेगा, कभी आलस बना रहेगा, कभी अपराध। ये सब गड़बड़ तभी चालू होगा जब ये वस्तु नहीं होगी। तो हम लोग जब इस्कॉन में एंट्री मारे ना, तो यही सब ज्यादा मिला सौभाग्य से।
इसलिए अब सब दूसरा मिल रहा है, क्योंकि हम अब लोग दास नहीं रहे, हम प्रभु हो गए। क्या हो गए? प्रभु हो गए। हमको कभी कभी लगता है इतने लोग प्रभु कहते तो शायद हम होंगे, तभी तो कहते होंगे। कोई दास बुलाता ही नहीं। आप लोगों को दास बुलाया आज तक? कुंडल कृष्ण दास कोई नहीं बोलता, सब बोलते कुंडल कृष्ण प्रभु। हमको लगता है सब बोल रहे तो होंगे तभी तो बोलते ना, बहुत थोड़ी झूठ बोलते। इसी वहम में दास भाव चला गया, ये चला, ये हम लोग का गड़बड़ है, ये जाना नहीं चाहिए। दास से रनो प्रत्येक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास से रनो दास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो हम कोई भी पोस्ट पोजीशन, पंडित है, ज्ञान गुरु, काउंसिलर, जीडीसी, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, हम गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासा, ये मूड में रहेंगे ना, ये भाव में रहेंगे तो टेंशन कम है, विश्वास के साथ। तो हमारा ऐसा प्रभु जी थोड़ा भक्ति में यात्रा रहा, और फिर डायमंड में लगे रहे और भक्ति भी होता रहा। तो थोड़ा परिवार, हमारे पिताजी 30 साल तक मीरारोड में फुल फॉर लाइफ थे, और बहुत स्ट्रिक्टली थे वो, आलस बिल्कुल नहीं था, हमको बहुत डांटते रहते थे। जब देखो तो प्रवचन करता रहता, कभी मंगला में तो आया कर, कभी किचन में तो आओ, और मैं जाता नहीं था, और मैं जाता तो लोग मुझे जाने देते भी नहीं, माइक ही देते थे, कुछ अनाउंस करो, कुछ गाओ। तो पिताजी घर पे आके हाँ पंडित आई करो, कभी सेवा भी तो किया करो। रोज सुबह जाते, एक पैर था फिर भी पूरा प्रसाद पैर, कभी आलस ही नहीं। और मैं जब देखो कभी पढ़ता रहता तो उसको ये समझ, बोले क्या जब देखो तो पढ़ता, कुछ करो कि नहीं। वो अपने हिसाब से सही थे कुछ मात्रा में, भले हम कुछ अलग अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन कुछ मिस हम कर रहे थे। आज मैं उसको भी मिस कर रहा हूँ द्वारिका, उन्होंने बहुत हमको आदेश निर्देश दिया, मैं फॉलो नहीं कर पाया इतना, लेकिन उनका ब्लेसिंग, उनकी कृपा से महाराज लोगों का घर पे आना, वैष्णव का संग मिलना, मंदिर जाना। हमको इस्कॉन में पिताजी लोग जाते थे, मीरारोड में भाईंदर में मंदिर था, तब से जुड़े थे हम लोग। फिर मीरारोड में आया राधा गिरधारी, तो दोपहर में होता ही नहीं, संडे फिश में पिताजी सुबह, माता जी भी उधर, तो हम लोग को कोई ऑप्शन ही नहीं था प्रसाद के लिए, वहाँ जाना पड़ता था। हम लोग पिक्चर का टिकट, पिक्चर देख के फिर प्रसादी में जाते, इतने क्या कहे रास्कल की अवस्था थी। आज भी हमने नहीं छोड़ा वो तो। कुछ अच्छा मेरा देख लेते हैं कहीं से भी, कुछ भी, हमको जानने की थोड़ा कीड़ा रहता है, किधर क्या है, किधर कौन सा क्या है। तो एक इनक्विजिटिव नेचर है थोड़ा, लेकिन सार ग्रहण करना होता है, और थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति, एंजॉयमेंट, व्यवहार व्यवसाय में, और गुजराती नेचर थोड़ा, और ये समाज ऐसा, तो इसमें हम दलदल में थोड़े है। लेकिन फिर भी चिंता और डर नहीं है, ये पता नहीं क्यों नहीं, आई डोंट नो, नहीं डर नहीं है, चिंता नहीं है, विश्वास है, और तैयार भी है। चलो 2-5-10 जन्म इधर उधर, कोई जल्दी भी नहीं है प्रभु जी। रियल नो, कोई जल्दी नहीं, हमको यहाँ कोई दुख भूख नहीं लगा। हमको तो और अलग अलग देश दुनिया देखनी है, जहाँ प्रचार करना है। प्रभु जी सच बोले तो हम भी सच बोल रहे हैं। अगर कन्हैया को ले जाए तो ले जाए, नहीं तो इधर कहीं भी जन्म देगा, और कहीं भी जन्म देगा अच्छा ही देगा, हमको विश्वास है। इस जन्म में इतना अच्छा दिया तो आगे बैठते ही गीता में उसने बोला चांस मिलेगा। और ये हमको कहा, ये मैं कभी कभी भक्तों को बोलता है तो कुछ भक्त इतना मारते हैं मेरे को, ऐसा प्रचार करेगा। मैं बोला तो क्यों बोला, हमको सच बोलो जो कहे, हम जो है वो बोल रहे हैं, तो फिर उसमें गलत हो तो सुधारो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राइट हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हमको ऐसा है, अभी वो राइट रॉन्ग आप देखो और सुधारो, ओके। लेकिन स्थिति ये है कि इच्छाएं बनी हुई है, एंजॉय करना है, दुनिया देखनी है, ये नेचर है। अभी बहुत लोग इसको सुधारे, मारे, रोके, आई एम रेडी, हम इसके लिए भी रेडी है, करनी इच्छा है, ऐसा चाहते हैं। अब ये बुरा है तो आप रोको, मारो, ये आपका काम हम करो, और हम इसके लिए हम तैयार भी है। ऐसा नहीं कि जिद्दी है कि ऐसा ही करेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारा इच्छा तो है जो है वो है, और डर भी नहीं है तो नहीं है, क्या करेगा, ये रियलिटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओके, हम भक्तों के सामने एज इट इज हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति है। और अभी आपके ऊपर है कि मुझे, मेरे लिए क्या कहते हैं अर्जुन, कि यस श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो अच्छा है आप ज्यादा जानते हैं, और आप हमको सुना। तो भगवान ने गीता में बोला है, विश्वास है वो अच्छा ही देंगे, बेस्ट देंगे, और नहीं देंगे तो किसको याद रहता है, किसको याद है पिछले जन्म में कौन था, किधर क्या, टेंशन क्या है।
हम जहां भी थे उनको देखना है ना, वो देखेगा, क्यों चिंता है। हम रेडी है, जहां भी रखे, जैसे भी रखे, गधा बनाओ, भैंसा बनाओ, कुत्ता बनाओ, मानव बनाओ, देवता बनाओ, बस प्रचार कराओ, हरि नाम हरि कथा देते रहो, यही है। ये एक का, ये तो दिल से है हमारा। कोई हमसे कोई कहे तो हमने जीवन में कुछ श्लोकों को अपनी प्रार्थना में, जीवन प्राण प्रार्थना में दिया। परीक्षित से चालू करे तो पुनश्च भूयात् भगवद अनंते रति प्रसंगा तदा श्रेयसु। ध्रुव से कहते हैं तो ध्रुव ने भी कह दिया, भगवान सामने खड़े हैं मधुवन में, और ध्रुव क्या मांगा, अब राज की इच्छा तो रही नहीं और ना तो धाम भी मांगा भगवान से। ध्रुव ने सीधा कहा, भुक्ति भक्ति मोह प्रभता त्वयिमे प्रसंगो भूयात् अनंत महता अमलाशयाना एनां जसो उलुबणम उरु व्यसनम भवाब्धि निश्चय भवत गुण कथा अमृतपान। वृत्रासुर कहता है, एक एक प्रार्थना का आप याद करिए, तो हमारा वो सब चल रहा है तो कोई पता नहीं, मतलब चिंता तो उसको होगी। अगर मैं फिक्स कर लूं कि मुझे इसी जन्म में धाम में ले जाओ, वास्तव में भगवान को टेंशन होगा कि आवे मुझे लगता है नाम सुनने में टेंशन में आ जाएगी, तो ये आ रहा है ये तो मैं भक्तों को, भगवान को कोई टेंशन नहीं देना, ना रक्षा करो ये भी टेंशन है। लड़ लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, कथा भी कर लेंगे, सुन भी लेंगे, सेवा भी कर लेंगे, मारे भी राख भी जो इच्छा तो यह दास प्रति। ये कुछ हमारे जीवन का हृदयस्थ प्रार्थना है, हम भगवान से करते रहते हैं। और कभी कभी कोई समस्या आती है तो दुख लगता है, टेंशन होता है, लेकिन इग्नोर, वो केयर, कुछ और रास्ता खुल ही जाता है। तो हमको बहुत अनुभव होता है। मैं भावनगर में कमलोचन प्रभु, हम लोग गए थे 2003 या 4 में 3 दिन का सेमिनार करने। कमलोचन प्रभु का क्लास रखा है, मैं गुजराती में एक क्लास मुझे भी उसने दिया, मैंने तो उनका ही रखा था, लेकिन उसने कहा आप बोलो, गुजराती लोग हैं, गुजराती में भी ठीक रहे, मैं भी बोला। तो उस प्रोग्राम में 5000 लोग आए भावनगर में। तो हम लोग मीरा रोड में प्रोग्राम करते थे, फोन कर करके बुला के 10-15 लोग आते थे और उधर 5000 लोगों को देख के कमलोचन प्रभु मेरे को बोलते हैं, ये तो सुना है भागवत में 10,000 वो नारद जी को इधर इतने दिख रहे हैं तुमको, तो मुझे इतना डांटे, बोले कर क्या रहे, बोला डायमंड का धंधा कर रहे हो, तो धंधा बता बंद करो, इनका उद्धार करो। यहाँ हम लोग मेहमान बन के आए, 5000 लोग आते, अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो कितने लोग आएंगे। और मैं भी गुजराती में थोड़ा क्लास देते रहता था, ऐसे बोलने का कीड़ा था तो बोलते रहते थे, तो गुजराती में उनको और अच्छा लगता है ना अपनी बात अपनी लैंग्वेज में। तो फिर क्लास खत्म हुआ, मुझे कमलोचन प्रभु ने बांध लिया, बोले सुनो महीने में 2 बार तुमको इधर भावनगर आना, सैटरडे संडे, 2-3 लोगों को लेकर, और इधर अनाउंस किया कि 15 दिन में एक बार अभी ये प्रभु जी आएंगे, होगा। तो जाना चालू किया। तो पहले जब मैं गया तो ऐसे ही कीर्तन लेने, तो 250-300 लोग बैठे थे। हमको बहुत लग रहा था यहाँ भागवत कथा में इतने होते हैं, बैनर मारो, कम नहीं थे, और बड़े श्रद्धालु गुजराती लोग, उसमें कुछ हमारी पहचान वाले, रिश्ते वाले। और उनमें से लोगों ने कहा प्रभु जी इधर रुक जाओ, इस्कॉन का मंदिर बनाते, कुछ होगा। और उन लोगों ने मेरा एक भागवत कथा अरेंज की। भागवत कथा तो चलता है उधर गुजराती में, हम लोग तो, मैं तो इतना कभी किया ही नहीं भागवत कथा, लेकिन जो भक्त वहां के लोग बोले आप कर सकते हो करो। कमलोचन प्रभु बोले आप तो कर ही सकते हो करो। तो जसोमती नंदन प्रभु उधर मेन थे अहमदाबाद के, और कहीं से उन्होंने मेरा यूट्यूब में एक आध क्लास सुन लिया था। तो मैंने उसको पूछा कि इसको पूछो जी भी, प्रभुपाद नहीं है लेकिन उनके तो वही है। तो बोले कुंडल कृष्ण भागवत करना चाहता है, बोले करो, उसका मैंने सुना है अच्छा बोलता है। तो मेरा साइन हो गया जसोमती प्रभु फिर मुझे बुला के बोले कि प्रभुपाद ने मेरे को बोला था भागवत सप्ताह, मैं तो कर नहीं पाया, लेकिन तू करता है, मैं खुश हूँ, प्रभुपाद भी खुश होंगे, करो। तो मैं तो एकदम भाव में आ गया फिर तो एकदम बिंदा, उस कथा में 10,000 लोग बैठे भावनगर में, क्रांति हो गया पूरा। अब और लोग इतना, और उसमें हमको मूड चढ़ गया। मैं अगर आप भक्त लोग इतना खुश है तो आपको नहीं लगता कि ये कीर्तन कथा रोज मिले, हरि बोल सब हो रहा है, तो फिर इस्कॉन का एक मंदिर भी होना चाहिए, हरि बोल। मैंने कहा तो मंदिर के लिए जगह लेना है, जिसको जो पैसा देना है वो दे सकता है। तो कोई बोला मेरा 11 लाख, कोई बोला 50 लाख उधर। अब एक कथा में 10,000 लोग है, कीर्तन हो रहा है, गुड़ा के स्टोव सब लोग आ गए, मतलब सूरत से भी गुजराती लोग। हमारा भावनगर का हिस्ट्री बता रहा हूँ, लेकिन मुझे क्लिक कहाँ हुआ जानते हैं,
कि जिसने बोला मेरा 11 लाख, वो 1 महीने के बाद मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मिल तो बोला किधर गए ये लोग तो जो आदमी बोला था उसको 2-3 महीने के बाद कांटेक्ट हुआ, उसने बोला मैं तो ऐसे ही बोला था कुछ नहीं। अरे बाप रे, लेकिन उस 11 बोलने के कारण 2-3 1-2 ऐसे तो लोग हुए ना, उन लोगों ने दिया। इस जो मेन आदमी था उसने नहीं दिया, लेकिन जो छोटी छोटी रकम वाले थे उनमें से कुछ लोग देने को, कितने देने को तैयार थे, 22-23 लाख आने का चांसेस था महीने 5 महीने में। ऐसा हमको मिलने पर पता चला कि ऐसा चांस, और हम जगह ढूंढने लगे तो एक जगह 1.5 करोड़ का था वहां पर। तो देखो मेरा भागवत का मैं बताना चाहता हूँ कि वैष्णव प्रभुपाद की कितनी कृपा का हम लोग पहली बार कथा किया, वो कथा का रिकॉर्ड बना, मतलब रिकॉर्डिंग बनी। अभी मैंने उसमें अनाउंस तो किया था कि मंदिर इस्कॉन के लिए करेंगे, और तो जसोमती प्रभु को मैंने कहा कि 1.5 करोड़ का जगह है, मेरे पास 20-22 कमिटमेंट है आने के, मैं जगह लूँ क्या इस्कॉन के लिए? बोले मतलब तुम लोग नाम खराब करते हो इस्कॉन का, फिर इस्कॉन के पैसे नहीं भरते हो, और ऐसा उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। मैंने कहा ओके, लेकिन मैंने मन में निर्णय किया जगह तो लेंगे हम, इस्कॉन के नाम पे नहीं लेंगे तो अपने नाम पे लेंगे अपने नाम पे लेंगे इस्कॉन को, क्योंकि इस्कॉन का पहले नाम लेंगे तो हो सकता है पैसा न भर पाए और इधर उधर हो जाए तो नाम बदनाम होता है। लेकिन अभी 3-4 लोग मित्र बनाया, जिसने पैसा दिया था 2 लाख उन्हीं को उसमें कमेटी में डाला, मेरा भी कुछ पैसा उसमें डाला, और हम लोग 1.5 करोड़ का सौदा कर दिया। अब थे 20-22 लाख आने के चांस। फिर मैंने गुजराती लोगों, हमारे डायमंड में, मैं बॉम्बे में था, मीटिंग किया, मैं बोला कैसे भी उसको पेमेंट करना है, 6 महीने का अवधि है, आधा अभी देना है। तो कोई ने 2 लाख, कोई ने 5 लाख, उसने किसी ने दिया डोनेशन, किसी ने कहा कि हम आपको दे रहे हैं, आप हमें रिटर्न देंगे जब आ जाए तब। मैंने कहा कैसे भी दो, भरना है। अभी मैं भावनगर में हूँ, कैसे भी इधर उधर करके उछीना लीधा ना આપણે કહે ને એનું લઈને मैं एक पेमेंट કર્યું 60 लाख का। अभी वो जो पार्टी था बोले पैसा भरो, तुमने जमीन लिया है, पैसा तो था नहीं। तब एक फोन आया बॉम्बे से, नटनागर प्रभु, बोले प्रभु जी एक प्रभु जी है आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बोला क्या है? मैं तो चिंता में था कि अभी एक काम करता हूँ, जितना पैसा भरा उतनी जमीन ले लेता हूँ, नहीं भरा वो जमीन रिटर्न। हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, और उसको पहले ही बोला था उस पार्टी को भी, अगर पैसा भर पाए तो मेरा, नहीं भर पाए तो मेरा। कहाँ था कोई डर नहीं था, समझ में रहे मुझे लेने में कोई, क्योंकि मैं कोई खा नहीं रहा हूं पैसा, या कि बर्बाद सामने वस्तु पड़ी है। लेकिन वो जो 6 महीने में 3 महीने में एक पेमेंट भरा, तो वो जो 1.5 करोड़ का जगह था वो 2 करोड़ का हो चुका था 3 महीने में उसका वैल्यू। और इसलिए हमारे गुजराती माइंड, व्यापारी माइंड था कि जगह जाने देना, लेकिन जिससे मैं ब्याज और कुछ गौरव कर सकता वो तो कर चुका था। अब कोई मेरे पास चांस, तो मैं कह रहा था भागवत में बोल दिया हूँ मंदिर करेंगे प्रभुपाद, आप चाहते हैं कि नहीं गुरु महाराज? अब ये फोन आया, आपसे मिलना है एक प्रभु जी को। मैंने बोला कौन प्रभु? बोला मैं तो जानता नहीं। बोले उसने आपका भावनगर का कथा सुना भागवत, तो बोला क्या हो गया? बोले आपको 50 लाख देना चाहता है। देखिए कृष्ण का अरेंजमेंट, वो मुझे जानता नहीं। धर्मपत्नी भी राधा महाराज की शिष्य है, गोपीनाथ से जुड़े हुए, आप इंक्वायरी कर लेना। उन्होंने दिया फर्स्ट, और क्या बोला जानते मेरे को? हम गए उधर, तो मैं तो ऑफिस में गया, डायमंड मार्केट में तो मैं तो ही था। ऑफिस में जाते ही खड़े हो गए, प्रणाम किया, बोले बहुत सुंदर गुजराती में कथा, गुजराती आदमी हो और आप भावनगर खंबा उनका वो एरिया है, आप इस्कॉन और प्रभुपाद और इतना सुंदर कथा सुन, आप करो, मैं देने को तैयार। बोला थैंक यू, हम लोग तो चिंता में ही थे कि। और उसने क्या बोला जानते? किसी को बोलना मत। मैंने देखा हमें इस्कॉन में हम लोग 2000 देते, स्लिप लाओ स्लिप लो बोलते, और ये आदमी 50 लाख कैश दे रहा है मेरे को, हथेली हाथ में। नहीं तो जो लोग देता है ना वो कितने धक्के कराता है मालूम है, कल आना परसों आना इधर आना। वो सीधा हमको दिया बेटा कि आप जाके भरिए उधर पैसा और चिंता मत करिए। अब देखिए मैं तो एकदम शॉर्ट, कभी सोचा ही नहीं, मैं ड्रीम लग रहा है मेरे को। और वो आदमी हमको सम्मान के साथ, और नहीं तो रोकड़ा दे रहा है और कह रहा है किसी को बोलना, और ना हमको स्लिप चाहिए, हमको आप पर विश्वास है,
आप अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा कि मैंने प्रभुपाद को नहीं देखा, आचार्य को नहीं देखा, लेकिन लगता है भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन आपने वो सब दिख रहा है कि भगवान का काम करने निकलो तो व्यवस्था वासुदेव करते ही है। मैं तो नहीं कहा आपको दीजिए, कहाँ से रिकॉर्डिंग कथा, कहाँ उसके पास जा रहा है और कहाँ वो आदमी, और देने के बाद कह रहा है किसी को बोलना और ना तो मुझे कुछ स्लिप चाहिए, रात गई, यहाँ से निकलो, भूल जाओ आप हमको। मैंने कहा भूल कैसे जाए, आपको भावनगर आना है, लैंड देखना है, आपका स्वागत होगा। बोले तो और कभी नहीं दूंगा और कभी नहीं आऊंगा, ऐसा बोला था। वो ऐसा बोल रहे हो कि आप मुझे बुलाना मत कभी, मेरी इच्छा हो तो आऊंगा, मुझे ना सम्मान चाहिए, ना नाम चाहिए, ना किसी को आपको बोलना है, बस आप एक काम करिए। अभी मैं तो पैसा हाथ में है, पता नहीं कितनी स्तुतियां निकल रही है, कितने श्लोक निकल, किधर जाओ। मैंने पहले तो 50 लाख मैं भी कहाँ रखूं, उधर से ले जाके भावनगर के, सब प्लानिंग तो करना पड़ा, कई भक्तों को बुला के सेटअप किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कोई काम आप बिना स्वार्थ के, भागवत के भरोसे, वैष्णव के, भगवान के भरोसे करते, कहाँ से रास्ता निकल। और वो पैसा हमने वहां भरा, भरते भरते 1 साल हो गया, दूसरा 20-25 भरते हुए, मतलब लास्ट पेमेंट वो जो 1.5 करोड़ का जगह लिया था वो 3 करोड़ का हो चुका था। आज बेच दो तो कितना मिल जाए, जब पेमेंट किया था। तब मैं जसोमती नंदन लोगों को कहा कि आपने मना किया था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने जगह ले लिया है, और पूरी हिस्ट्री सुना है। वो भी खड़े हो गए, बोले कैसे करते हैं? मैं बोला हम लोग गुजराती हैं, हम पूछते हैं गुरु से लेकिन करते हैं अपना ही है। फिर भी हम अच्छे गुजराती हैं। ये तो हमारे बाप दादा तो गुरु जो करते थे, अपना गुरु को भी अपना करवाते थे। हमसे तो कम से कम सुधरे हुए हैं। हम आपसे तो अपना नहीं करवा, लेकिन अपना तो हम करेंगे ही करेंगे। वो हंस भी रहे थे और कुछ भी हो, दुखी भी थे, सुखी भी थे। अब क्या करोगे? 3 करोड़ का। मैं बोला 5 करोड़ का जगह लूंगा। अब तो हमको आइडिया आ गया है, इससे बिजनेस माइंड है ना। बोले अब मैं बोला मैं जगह लेता हूँ। बोले 3 करोड़ आया ना तुम्हारे पास, इसको बेच दो और 3 करोड़ का इस्कॉन के लिए जगह लो। मैं बोला 3 का नहीं लूंगा, मैं 5 या 6 का लूंगा। फिर डांटे, बोले मत लेना इस्कॉन। मैं बोला आप मत बोलो, मेरे पास जो भी है इस्कॉन का है। अब इस्कॉन का नाम कभी ना कभी तो लगेगा, जब आपको शुद्ध और सही लगे तब लगा लो, नहीं लगा लो तो काम तो इस्कॉन का ही है और इस्कॉन का ही होगा, हमारे पास और तो कुछ है नहीं। तो फिर से 5 करोड़ का जगह लिया और उसको 1 साल की वारंटी में दिया। आज जो भावनगर मंदिर है, हम लोग 2007 में जगह लिए उधर, और पैसा उसको भरते हुए 1 साल नहीं 2 साल हो गया, क्योंकि हमारे फ्रेंड लोग थे, मंदिर भगवान, जब भी पैसा मांगना तो प्रसाद देते। और जब भी पैसा मांगना कहते प्रभु जी प्रोग्राम, ये हरिद्वार यात्रा जा रही है, आपके घर में प्रोग्राम, वो आना ही बंद कर दे। बोले ये लोग तो पैसा तो देते नहीं, ऊपर से खर्चा कराते, मतलब प्रोग्राम की बात करते, इसलिए वो आप मांगते भी कम थे। सब हमारे फ्रेंड भी थे, बिजनेस वाले थे। हमने उसको पैसा पूरा किया तो 5 करोड़ 1 साल लग गया। आज वो जगह 25 करोड़ का है। और मैं जसोमती नंदन प्रभु को 5 लाख का जब हुआ, बोला अब क्या, वो एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा, पेमेंट खत्म होने। मैं इस्कॉन के पास, मैं बोला आप साइन करो, ये पूरा जगह इस्कॉन के नाम पे। तो वो भी शॉर्ट हो गए। तो गोपाल कृष्ण महाराज सब जीबीसी 2-3 बैठे थे भक्त लोग, बोले 5 करोड़ का कोई डोनेशन दिया? मैं बोला डोनेशन नहीं दिया, ये सारा कांड सुनाया। बोले किसी को सुनाना मत, क्योंकि ये लीगल है कि अनलीगल हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला जो है यही है, आप लैंड नाम पर करो इस्कॉन के, और अब कोई इस्कॉन पर कर्जा सीधा इस्कॉन के नाम पे होगा, और इस्कॉन का बोर्ड लगेगा, इस्कॉन की कार्यवाही सेंटर चालू करो जो भी है। अब तो कोई टेंशन नहीं है। और मैं बोला अभी नहीं करोगे तो इसको बेच के और 10 कर लूंगा। बोले नहीं अभी ले लेते। मैं बोला अभी मेरा भी प्लान नहीं है ज्यादा लेने का, मुझे भागवत कथा में ध्यान देना है, ये सब जो करवाना था हो गया। तो प्रभु जी ऐसे हमारा यात्रा हुआ, कुछ सेवा हो गई इस्कॉन की, प्रभुपाद की, भक्तों की, हम निमित्त बने। और काफी समर्पित है गोपीनाथ से, और बातें सुनाते रहते हैं, हमारा भी सुनते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में कभी उससे 1 रुपया नहीं मांगा, ना तो उसको भी नेम फेम चाहिए। लेकिन वो जहाँ है, साधु है, खुश है, अपना काम करते आज्ञा। तो मेरे अंडर में पैसे वाले या गरीब या ज्ञानी या भागवत कथा कराने वाले, साल में 8-10 कथा हो जाता है,
तो मैंने कितना आज तक हो गया, लेकिन किसी को रात गई उसको टॉर्चर करना, उसको पकड़े रहना, उसको सलाह देते रहना, ये सब हम भगवान के, हम अपने को संभालने पे लगे हुए, उसको ध्यान ही नहीं दिया। कितने क्यों वो बाद में मिलते थे, आप हम आपकी कथा कराए तब मुझे याद कर, अच्छा तू कराया था क्या राजस्थान में? उसको मतलब करा, हमारा काम हम कर दिए, उसके बाद कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है हमारा। आज भी जो भावनगर में हमको पैसा दिया, हमको याद नहीं कौन दिया। हाँ, और उन लोगों को भी याद नहीं। ऐसे ही लोग मिले, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने अच्छे लोग मिले। अब बताओ क्यों डरे हम? यहाँ इतने अच्छे पैसे देने वाले लोग मिले, भक्त भक्त, हमको अच्छा ही सब अनुभव हुआ, सब अच्छा अच्छा। बुरे अनुभव भी हुए, लेकिन वो 2-5% भी नहीं है, अच्छे ही अच्छे। तो हमको इसलिए अच्छा लगता है यहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम यही चाहते हैं कि इस्कॉन के भक्त, और इस्कॉन तो एक मर्यादा सीमा में मैं नहीं बांधना चाहता हूँ, शुद्ध वैष्णव जहाँ है उन भक्तों का हम संग चाहते हैं। ध्रुव महाराज की तरह, या फिर परीक्षित के भाव को लीजिए, या फिर मेन तो वृत्रासुर दासानुदासो भविदास में भूय। तो उसी मूड में बस भजन चलता रहे, कीर्तन चलता रहे, और जितना हो सके वैष्णवों को जो सेवा कर रहे हैं ना, हम भी ये सेवा मानते हैं कि आपको आपकी सेवा में, आपके हरि नाम में, स्त्री है तो घर काम जहां हो उसके उसमें उसको उत्साह आ जाए, उसको आनंद आ जाए, और साथ में वो भक्ति में विश्वास निष्ठा को प्राप्त करे। ऐसी वाणी अगर हम बोल दें तो हम अपनी ये तुच्छ सेवा वैष्णव की कर पाए। यही एक इच्छा है जीवन को, कि हम भक्तों को कथा के माध्यम से कृष्ण नाम में श्रद्धा, विश्वास, सेवा में विश्वास, आनंद, उत्साह, और ये डर निकाल के आनंद भर दे, तो हम अपना जॉब पूरा समझते हैं। कोई टेंशन नहीं रहती, जितना उसमें सफल हो करे वो भगवान करे, मतलब हमारा ये है। और बाकी अभी दुर्गुण तो बहुत है, लेकिन हम सबके सामने दुर्गुण तो बोलते नहीं, गुजराती लोग। हमने अच्छा अच्छा बात आपको सुनाया। एनीवे, थैंक यू। हम आपका सुनना आए हैं प्रभु जी। मैं यूट्यूब में आपको सुनता रहता था, तो मुझे शैलेश सुंदर ने बताया कि ब्रज बिहारी प्रभु का यात्रा है। मैं बोला हमको स्वीकार करेंगे कि पता नहीं। बोले नहीं नहीं, आप आओ, आप तो चले गए। तो मैं थोड़ा अंदर से खुश हुआ कि चलो भाई, नाम बड़े दर्शन खोटे, लेकिन कम से कम आने दे रहे, नहीं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ तो होता है। बोले कुछ नहीं है, सब अलग अलग लोग आ रहे, भाग लोग। तो मैंने कहा चलो वहाँ क्लास मिलेगा, उस बहाने द्वारका रहेंगे। द्वारका तो हम साल में 5-6 बार आते हैं यहाँ पर, अलग अलग ग्रुप को लेकर यहाँ रहे। यहाँ हमने महाविष्णु महाराज का कथा कितना ये हम लोग आते थे 96-7 में, तब सुनते थे भागवत, जो इस्कॉन का सेंटर चालू किए थे उस समय, रथ यात्रा निकालते थे। हम लोग छोटे थे, हम लोग तब से यहाँ आते 25 साल से द्वारका। तो द्वारका के प्रति श्रद्धा, समर्पण, ज्ञान कुछ है, लेकिन मन इतना कम लगता है यहाँ पर जितना वृंदावन में, पुरी में लगता है, मायापुर में उतना नहीं लगता। सच ये है, लेकिन महिमा शास्त्रों से श्रवण कीर्तन करते हुए श्रद्धा से हम लोग रहते हैं, जप करते हैं, भक्तों के साथ आनंद करते हैं। लेकिन भक्ति साधना, भक्त लोग होंगे तो आनंद आता है। तो भक्त ग्रुप यहाँ कम आता है, विजिटर्स, दर्शनार्थी, घूमने वाले, ये सब बढ़ गए। और तो सब जगह ये बढ़ गए, लेकिन यहाँ तो पहले ही ऐसा ज़्यादा था। लेकिन जब भक्तों का ग्रुप हो तो अच्छा है। तो प्रभु, हम तो आपके संग के लिए आए, और आप साधु हैं, आपको, आपसे हमें कुछ सीखना है, और आप श्लोकों को कोटेशन देते तो हमको ताज़ा होता है, और उससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा और भी बातें हमको स्मरण आती है, तो ये हम आपके ऋणी हैं। और आनंद विधान प्रभु के कारण मेरी माला ठीक से होने लगी है। शैलधर हमको कह रहे कि आप ज्वाइंट हो जाओ। मैं बोला पहले मुझे अंदर से तैयार तो होना, तो जैसे 3 दिन में निकल जाऊंगा, इसलिए मुझे 2-3 महीना दे। लेकिन आज प्रभु ने कहा कि क्या रगड़ रहे हो, आज करे सो काल, ऐसी बात ही, मतलब वो बोले नहीं, लेकिन मैं, मेरे मन में वही आ रहा था कि ये कह रहे कि क्या टाइम पास कितना करोगे, क्या भरोसा। इसलिए इसमें देर नहीं करना है। तो मैं और मेरी धर्म पत्नी, जो मेरा कम सुनती है, सुना वो भी निर्णय कर रही है कि हम लोग इस ग्रुप में ज्वाइन होकर जब करें अच्छे से। हम जब तो करते ही, लेकिन बोले भक्तों के साथ नियमित और अच्छा हो और आशीर्वाद मिले। तो हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, तो रोज यही पूछते कितना घंटा देना पड़ेगा, लोग एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि कितने से काम बनेगा, कितने से काम बनेगा। लेकिन प्रभु जी का सुन के अभी थोड़ा उत्साह आ रहा है, हम इसमें ज़्यादा जल्दी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मेरा थोड़ा ये रोग है शास्त्रों का श्रवण कीर्तन, इधर उधर नहीं, तो इसलिए। लेकिन इसका पर्यवसान जप में ही है, हरि नाम में ही आना पड़ेगा।
और जिसका हरि नाम शुद्ध होगा वो ज्यादा भागवत की लीला कथा रस रहस्य को समझेगा, और जितना ज्यादा भागवत रस रहस्य को समझेगा उतना ही हरि नाम में श्रद्धा, दृढ़ता, विश्वास बढ़ता रहेगा। ये एक दूसरे के पूरक है, मतलब बहुत जरूरी है, और इसके हमने बहुत अनुभव किए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, और प्रैक्टिकल हरि कथा में जितना भगवान में मन लगता है, इतना सरल, इतना श्रेष्ठ मन लगाने का दूसरा उपाय तो है ही नहीं साधक अवस्था में। अब देखिए मंदिर में है, माला हाथ में है, भगवान को देख रहे और मंत्र जप रहे, फिर भी मन चप्पल में, मोबाइल में इधर उधर है, रहता है ना, क्योंकि आप है। हरि नाम के साथ कौन है? आप स्वयं। कृष्णस्तु भगवान, ऐसे आप स्वयं है तो स्वयं तो लीला करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब आप किसी साधु की शरण में बैठ जाओ और उनके संग में जप करो या उनके मुख से कथा सुनो, तब आप अकेले नहीं, तब आपके साथ हरि नाम सब। लेकिन एक और व्यक्ति है, कौन? वो वैष्णव साधु है, वो आपके साथ, जो आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार, और भगवान आपका नहीं उसका सुनने को भी तैयार। तो मैंने अनुभव किया कि जब हम कथा बोलते, हम भी कथा सुनते थे गुरु वैष्णव का, तो 2-2, 3-3 घंटा कहाँ चला जाता है पता नहीं, पैर दुखने लगता है, पता चलता है और 2 घंटा हो गया, ऐसा होता है। आपको भी होता होगा। मतलब भक्तों के मुख से जब शुद्ध कथा निकलता है सिद्धांत के साथ और लीला के साथ, तो वो रस बहता है कि मन न चाहते हुए अपने आप भगवान में लग जाता है ना। मेरा ये अनुभव है। और जैसे कथा खत्म, मन खुराफात करता है। तो हरि नाम से भी ज्यादा मन कथा में लगता है, और कथा में मन लग गया तो इसका परिणाम है कि हरि नाम में मन लगेगा और अच्छी तरह से लगेगा, क्योंकि हरि नाम करते हुए ये सब कथा याद आ गई, और कुछ कचरा तो याद नहीं आया, नहीं तो ये नहीं सुना तो क्या याद आएगा, वही सब आएगा। लेकिन माला करते हुए कोई प्रभु जी का श्लोक याद आ गया, कोई बात याद आ गई, तो ये बुरा तो है ही नहीं, दूध अमृत एक ही बात है, स्मरण हो जाएगा तो फायदा है सुनने में। तो यह उत्तम श्लोक कथा है ना, जड़ भरत क्या कहता है, विघात ग्राम्य कथा विघात मतिन सतीन यद क्षति वासुदेव। वासुदेव कृष्ण में मति सती हो जाती है, किससे? कथा से। और उस कथा में जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते कि भगवान इतनी कृपा करते, रक्षा करते, प्रेम करते, याद करते, तो माला में और मजा आता है, माला करने में और आनंद आता है। फिर वो आलस, वो अपराध, वो निद्रा, वो टेंशन, वो डर रहता ही नहीं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन का अनुभव होता है। तो मेरा इतना क्वांटिटी माला नहीं होता है, कुछ लोग जो आप लोग करते हो 64-100 में, तो सुन के चक्कर आता है कैसे करते होंगे। तो आप लोग वास्तव में कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये कृष्ण की कृपा है, वैष्णव की कृपा है कि हम कर पा रहे हैं। इसी भाव में रहिए, अभिमान मत करिए, लेकिन आदर्श हो, और हम लोग थैंक यू कहेंगे और आपसे कुछ आशीर्वाद लेंगे। और मैं आनंद निदान लोगों को भी एक प्रॉमिस, एक प्रयास करता हूँ, कहता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा दृढ़तापूर्वक नियमित हरिनाम जप करने का, जहाँ भी रहूँ, और प्रयास करूँगा आप लोगों के शेड्यूल में मैं फिट हो जाऊँ तो अच्छा रहेगा जीवन में। लेकिन ट्राई करता हूँ, कितना सफल हो पाता हूँ कब ये मैं फिक्स नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं मुझे मुझ पर, भगवान पर, भक्तों पर है। लेकिन मेरा अंदर से इच्छा है और मुझे विश्वास है कि वासुदेव करेंगे, भगवान गुरु करेंगे। ओके, बोलना कुछ और था, जाना था जापान, पहुंच गए थी ऐसा हो गया। लेकिन जो भी हुआ, थैंक यू। हमने रुक्मणी को याद किया। श्रवणोत्सव की सबको बधाई हो। ऐसे ही श्रवणोत्सव, कीर्तनोत्सव करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम